बूढ़ा आदमी हर दिन आवाज करके इस लेडी को सोने नहीं देता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लेडी एक मुर्दा घर में काम करती है। अगले दिन भी सेम ही सिचुएशन होती है और वो जोर जोर से आवाज करके उसे सोने नहीं देता। फिर वो बाहर आकर उस पर चिल्लाती है और आवाजें बंद करने के लिए बोलती है, पर वो बूढ़ा आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर वो बाहर आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, उल्टा वो उस पर ब्लेम लगाने लगता है और उससे ये भी बोलता है कि तुम चाहे तो किसी से भी कंप्लेन कर लो, पर कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उस लड़की को देखकर बहुत सारे पड़ोसी आए और उन्होंने उसे समझाया कि तुम इसका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए इसे ऐसे छोड़ दो। फिर अगले दिन वो रात में ईयर प्लग लगा के सोने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी ये बूढ़ा आदमी उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा। पर उस दिन पुलिस आकर उसके सारी चीजों को उठाकर लेके चली जाती है, पर उस बूढ़े आदमी को वो अरेस्ट नहीं करती। उस बूढ़े आदमी को समझ में आ जाता है कि उसकी कंप्लेन इसी लेडी ने की है, इसीलिए वो उसे वार्न करता है कि अब तुम इससे भी ज्यादा परेशान होगी। फिर अगले दिन वो सुबह में उसके दरवाजे पे जाता है और रो रो कर उसके पैर पे गिर जाता है। वो सब कुछ देखकर सारे पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि शायद इस लेडी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। फिर उसका बेटा भी आता है और वो भी सेम उसी तरीके से एक्टिंग करता है। फिर वो उससे 3 लाख रुपए मांगने लगते हैं और पड़ोसी उससे ये बोलते हैं कि तुम पैसे दे दो ताकि तुम इन सब से बच सको, पर वो लेडी बिल्कुल भी पैसे देने के लिए रेडी नहीं थी। वो अपना सामान उठाती है और अपने काम के लिए निकल जाती है।